किसका किसका वेक्टर का एक वेक्टर का किसका दो का फॉर्मूला क्या होता है हाँ ये तो ठीक है और वैसा मैग्नीट्यूड दिया हो तो एंगल दिया हो दोनों के बीच में तब भी तो कुछ होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला अरे इतना बड़ा सा फॉर्मूला लिखवाया होते अगर मैग्नीट्यूड दे रखा हो तो और एंगल दे रखा हो दोनों के बीच में तो देखो क्या फॉर्मूला है रूट भी है रूट भी है ठीक याद रखना ठीक है थीटा क्या चीज है थीटा क्या है इसके बीच में कौन दो वेक्टर जिनका रिजल्टेंट निकालना है ठीक है आ जाओ तो ये होगी कहानी वेक्टर की अच्छा थोड़ा सा और भी है और अभी हमने पढ़ा कि प्लस कैसे करते हैं वेक्टर को प्लस कैसे करते हैं आई वाले जे वाले प्लस माइनस कर दो ठीक है माइनस भी ऐसे ही होता है अब देखते हैं प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कैसे करना है डॉट प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई ना दो तरीके होते हैं करने के एक तो डॉट लगा दो दोनों के बीच में या तो क्रॉस लगा दो इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ये स्केलर होता है डॉट प्रोडक्ट का मतलब दो वेक्टर ले लिए ए और बी तो दोनों के बीच में लगा दिया डॉट बस इसको बोलते हैं जैसे 2 into 3 क्या होता है 6 वैसे ही इनका भी कुछ प्रोडक्ट होता है ए इंटू नहीं बोलते डॉट बोलते हैं ए डॉट बी और इसका फॉर्मूला होता है ए मॉड बी मॉड कॉस थीटा ठीक ए मॉड क्या इसका मैग्नीट्यूड है बी मॉड बी का मैग्नीट्यूड है थीटा क्या है किसके बीच में ए और बी वेक्टर्स के बीच में तो ठीक है अगर तुमको मान लो ऐसा दिया होगा कुछ मैग्नीट्यूड दे रखा हो दोनों वेक्टर का और एंगल दे रखा हो तो सीधा फॉर्मूले में डालो ए डॉट भी निकल जाएगा ठीक है और तुमको अगर मान लो ये मैग्नीट्यूड एंगल नहीं दिया क्या करोगे मान लो कुछ ऐसा दिया है a1i प्लस a2j a3 ऐसा कुछ दे रखा है और b भी दे रखा है b1i दो वेक्टर दे दिए ऐसे तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे अब सही तरीके से निकालेंगे कैसे आप एंगल तो हमें पता नहीं है ये सब तो मॉड तो चलो पता है मॉड कैसे निकालेंगे का वो रूट याद है कैसे निकालते हैं वेक्टर का मॉड रूट के अंदर i वाला स्क्वायर प्लस a वाला स्क्वायर वो निकल जाएगा लेकिन एंगल नहीं पता ना तो फिर नहीं निकल पाएगा कैसे निकलेगा a डॉट बी इसको मल्टीप्लाई करके जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं समझे a डॉट बी यहाँ पे ऐसे लिखो a1i a2j a3k तो यहाँ डॉट लगा दिया फिर b1i हाँ अब सीधा मल्टीप्लाई करो कैसे करते हैं अरे इसको इस तीनों के साथ फिर इसको तीनों के साथ करते हैं ना सही तरीके से जैसे मैथ्स में करते हैं खोलते हैं ब्रैकेट वही तो क्या हो जाएगा a1 इंटू b1 i इंटू आई क्यों तो i इंटू नहीं बोलना डॉट बोलना है क्योंकि डॉट कर रहे हैं यहाँ पे तो i इंटू अरे a1 b1 तो कोई नंबर होंगे यहाँ पे वेक्टर क्या चीज़ है i j k ये यूनिट वेक्टर है तो इनके बीच में लगता है डॉट ठीक प्लस आगे बढ़ जाओ a1 b2 क्या होगा
I dot j हाँ प्लस a1 b3 I dot j। हाँ आगे बढ़ो a2 b1 j डॉट i प्लस a2 b2 j डॉट j प्लस a3 a2 b3 कितना हो गया j डॉट k आगे बढ़ो प्लस a3 b1 k डॉट i a3 b2 ठीक है a3 b3 ये है भाई खोल लिया पूरा खोल लिया इसको पूरा ब्रैकेट जैसे खोलते हैं कितने टर्म 9 टर्म आ गई है अब हम हर एक टर्म निकालेंगे अब आ जाएगा कुछ आई डॉट आई अलग से निकालते हैं आई डॉट आई तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला डॉट प्रोडक्ट निकालने का यही तरीका है आई डॉट क्या होगा आई मॉड और आई मॉड अरे कुछ नहीं है ए और बी में आई रख दो आई डॉट आई निकालना है तो ए भी आई है बी भी आई है फॉर्मूला लगाना है कॉस अच्छा आई वेक्टर में क्या डायरेक्शन होगा किधर होता है आई वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ हाँ और एक और एक्स एक्सिस की तरफ दोनों आई पैरेलल हो गए दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 हो गया दो पैरेलल हो गए ना पैरेलल वेक्टर के बीच 0 एंगल 0 और आई का मॉड बताओ क्या होगा कैसे निकालते हैं आई का मॉड अरे आई प्लस जे का बताओ आई प्लस जे का मॉड कैसे निकालोगे स्क्वायर करके अरे रूट आई के साथ I square ऐसे तो बताया था फिर ये आई का कितना होगा सिर्फ आई का 1 का बस रूट के अंदर क्या करोगे 1 का स्क्वायर वो 1 ही आया और वैसे भी इसको क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो तो ये 1 वो 1 ये भी 1 तो 1 और जे डॉट जे क्या आएगा बताओ जे डॉट जे 1 ही आएगा क्योंकि फॉर्मूला आ गया वही है जे डॉट जे इक्वल टू जे मॉड cos 0 जे मॉड 1 हो गए तो जे डॉट जे और के डॉट के भी सुना है 1 हो गया अब जैसे एक और ले लो अगला कौन सा है आई डॉट जे आई मॉड जे मॉड cos कितना होता है एंगल बताओ आई और जे में 90 होता है आई इधर जे ऊपर cos 90 कितना हो गया cos 90 बोलो 0 हो गया cos 90 0 होता है ठीक है तो मतलब ये हुआ कि जो भी परपेंडिकुलर है उसको cos 90 आएगा और 0 पे जाएंगे देखो आई डॉट जे ये 0 हो गया ये परपेंडिकुलर है आई डॉट के परपेंडिकुलर है आई किधर होता है x और k क्या होता है z x और z परपेंडिकुलर होता है हाँ होते हैं ये 0 हो गया और j i ये अगेन परपेंडिकुलर है 0 j k भी 0 k i 0 k j भी 0 कितने 0 हो गए 1 2 3 4 6 0 बचा क्या सिर्फ i बचा क्या i j और k तो ये तो 1 ही है तो बचा क्या a1 b1 i डॉट i क्या था 1 निकाला था ना और j डॉट j वही बनता तो प्लस क्या बचा a2 b2 प्लस तो जब भी ऐसे वेक्टर दे रखे हो सीधा a डॉट b कैसे निकल जाएगा मतलब i वाले मल्टीप्लाई करो j वाले k वाले जैसे हम प्लस में करते हैं क्या करते हैं i वाले प्लस j वाले प्लस है ना वैसे मल्टीप्लाई डॉट में भी क्या करना है आई वाले जे वाले सब क्या करो मल्टीप्लाई और सबको ऐड कर दो ठीक है लिख लो हो गया लिख लिया इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट
ठीक है। एक और होता है मल्टीप्लाई करने का तरीका, उसको बोलते हैं क्रॉस, ए क्रॉस बी, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर में फायदा नहीं, बाद में बताऊंगा जब वो आएगा बाद में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मोशन इन अ प्लेन, ये तो मैं तुमको ऐसे वेक्टर बताया था कि थोड़ा सा पता होना चाहिए। प्लेन मोशन मतलब जैसे कि मान लो दीवार पे एक चींटी चल रही है, ग्राउंड में कोई गाड़ी चल रही है, ऐसे मान लो चल रहा है कोई, ठीक है, पार्टिकल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसे चल रहा है भाई। मतलब तुम मान लो आसमान से देख रहे हो और कोई ग्राउंड पे ऐसे भाग रहा है, तो इसी रास्ते से भाग रहा है। ये कोई सड़क देख रहे हो तो उस पर सड़क पे गाड़ी चल रही है, गूगल मैप पे देखो, समझ में बात? तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, ये पाथ हो गया, क्या है, इसको बोलते हैं पाथ। पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ पार्टिकल क्या हुआ कि कोई ऐसा रास्ता हुआ, मतलब समझ गए, जो कि तुम एक्स और वाई ग्राफ में बना सको, कुछ एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बना सको, दे सके। तो ये क्या होता है भाई, इट इज अ रिलेशन बिटवीन क्या, हाँ, एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में जो भी रिलेशन तुमको दिख जाएगा वो क्या होगा, हाँ, तो उसको तुम ग्राफ भी बना सकते हो, उसकी बात नहीं। उससे ये पता चलता है कि पार्टिकल जा कहाँ रहा है, कैसे जा रहा है। अगर मैंने दिया y = 2x + 3, ठीक है, तो ये बताओ क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो पार्टिकल कैसे जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन। तो 1D मोशन है वो 2D होगा, क्या होगा, 1D, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ठीक है। अगर तुम उसका ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसे टेढ़ी सी लाइन आएगी, तो जिसमें एक्स और वाई दोनों चेंज, का मतलब ये नहीं कि 2D मोशन है, ये 1D ही है, स्ट्रेट लाइन पे चलना 1D है, लेकिन उसका जो पाथ है हम ऐसे दिखाते हैं, एक्स और वाई के रिलेशन से, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं। तो ऐसा कोई पाथ हो गया जिस पे पार्टिकल चल रहा है, तो एक पॉइंट ले लेते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे मान लो पार्टिकल है, मान लो इधर पार्टिकल, तो इसका कुछ तो होगा ना ओरिजिन से वेक्टर, मान लो कुछ वेक्टर ओरिजिन से जोड़ दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, जब भी ओरिजिन से जोड़ देते हैं, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, ये ओरिजिन है ओ, तो ओ ए क्या हुआ, ओ ए वेक्टर क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर, ओ ए हो गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन मतलब जो उसकी पोजीशन बता रहा है, पार्टिकल घूम रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा हो, यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ से जोड़ दो, ओरिजिन से जोड़ दो, तो वो जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। किसी भी टाइम पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेक्टर चेंज होते रहेंगे कि नहीं, टाइम चेंज तो ये भी चेंज, यहाँ चला जाएगा तो वेक्टर चेंज, कहीं और चला वेक्टर चेंज, ठीक है। इसको आर बोल देते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद मान लो कि छोटे से टाइम के बाद इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा कि नहीं, चेंज हो जाएगा। तो इसको आर ले लो और ये ले लेते हैं आर प्लस डी आर, वेक्टर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, थोड़ा सा, ठीक। तो अब इसको मैं थोड़ा अलग से बना दूँ, ये आर है और ये आर प्लस डी आर है, तो ये जो होगा छोटा सा, ये क्या होगा,
क्या हो गए? हैं? क्या होगा बताओ? डिस्टेंस ये आर है, ये आर प्लस डी आर है, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस नहीं 90 छोटा सा अरे तो नहीं पढ़ा था हमने ट्रायंगल लो में ये पढ़ा था ना कि तीनों का सम 0 होता है, नहीं तो अगर 0 नहीं हुआ तो फिर कुछ ना कुछ करके हम इक्वेशन लिख देते हैं। लिख दो इक्वेशन, ये O है, ये A ले लो, इसको B ले लो, ये B ले लो। सोच के बोलो, सोच के। OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। OA प्लस AB इज इक्वल टू, याद है कि नहीं है? रिजल्टेंट भी ऐसे ही था, जो A और B थे वो सेम ऑर्डर में थे और रिजल्टेंट ऑपोजिट ऑर्डर में था। ठीक है, देखो अभी तुम चैप्टर पढ़ोगे तो तुमको फिर ऐसा लगेगा कि ये तो कहीं यूज ही नहीं हो रहा, यूज नहीं होता, ऐसे बता रहा हूँ। जैसे हमने वो पढ़ा था ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, पढ़ा था ना अच्छा खासा ठीक ठाक, लेकिन कहीं आया अभी तक कुछ खास नहीं आया, वो आएगा भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। OA प्लस AB ये तुम पढ़ लोगे वैसे मैथ्स में, ठीक है पूरा है ये, लेकिन मैंने बताया था ना ट्रायंगल लो कि भाई जो सेम ऑर्डर में है उनका सम इसके बराबर होगा जो ऑपोजिट ऑर्डर में है। C इज इक्वल टू A प्लस बी, याद है? देखो जाके ट्रायंगल में वो देखो जहाँ पे वो माइनस माइनस लिखा होगा, इसमें C उल्टा था और A और B उसमें सेम ऑर्डर में थे, तो C इज इक्वल टू A प्लस बी। तो जिनका ऑर्डर सेम है उनका सम तीसरे के बराबर हो जाता है। ठीक है, वही तो बात नहीं, काम की चीज नहीं है ज़्यादा, लेकिन अभी बता रहा हूँ। तो फिर AB क्या हुआ? AB क्या हो गया? OB माइनस OA, और OB कितना है भाई? ये R प्लस डी आर, ठीक है, और OA कितना है? R और R, हाँ, तो AB वेक्टर क्या आ गया? DR, तो वही चीज है, ये जो छोटा सा AB वेक्टर है ये R वेक्टर हो गया, और टाइम कितना लगा? हमने क्या लिया? dt टाइम, छोटे से टाइम में ये थोड़ा सा घूम गया, मतलब पार्टिकल आगे गया तो इसका वेक्टर, तो हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी बोलो? डिस्प्लेसमेंट और क्या होती है वेलोसिटी? छोटा सा डिस्प्ले क्या होती है वेलोसिटी? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट 1 टाइम dx/dt ना, तो वो होता क्या dx? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना है? AB, और कितना है AB? dr, तो dr वेक्टर अपॉन dt, तो जैसे हमने dx/dt पढ़ा वैसे dr/dt हो गया ये, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अभी जो वेलोसिटी है किधर होगी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट देखो ऐसे एरो, ये दिख रहा है छोटा सा एरो, तो वेलोसिटी भी उधर हो जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन बना हुआ है ऐसे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये, ठीक है। वेलोसिटी कैसे आएगी? टेंजेंट। वेलोसिटी कैसे आ रही है? क्योंकि ये जो छोटा सा ना वो भी टेंजेंट ही है, तो वेलोसिटी इज टेंजेंट टू वेलोसिटी टेंजेंट होती है पाथ ऑफ द पार्टिकल, जिस रास्ते से वो जा रहा है। जैसे मान लो कि झटका लगा तो बॉल ऐसे जा रही है, तो किसी भी पॉइंट पे देखोगे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उस पाथ पे टेंजेंट बना दो, ठीक है। अब वेलोसिटी ये है भाई, v वेक्टर, वेक्टर भी मत बनाओ, समझ जाओ कि वो वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी टेढ़ी है ना, टेढ़ी, वन डायमेंशन तो है, कुछ है ही नहीं। अब यहाँ होगी, कुछ होगी, कहीं पे भी बनाओगे टेंजेंट बनाओगे, वेलोसिटी निकालनी है तो टेंजेंट बनानी है, ठीक है। तो इसके देखो टेढ़ी है,
तो इसके दो कंपोनेंट होंगे ही होंगे, होंगे दो कंपोनेंट। कौन से होंगे? एक तो ये वाला हॉरिजॉन्टल, बताओ कितना होगा? बताओ। v cos थीटा और हाँ थीटा भी तो पता होना चाहिए, लेकिन मान लो ये थीटा है तो क्या हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट? बोलो cos थीटा ना, याद है? v cos थीटा होगा और एक हो जाएगा ऊपर वाला बस। ऐसे कंपोनेंट बना सकते हैं। तो ये जो v cos थीटा है, ये इसकी डायरेक्शन क्या है? किधर है? x में। तो इसको बोलते हैं vx, मतलब वेलोसिटी इन x। और ये हो गई वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन में बस वेलोसिटी आ गई। तो अगर हम वेक्टर बनाए v वेक्टर, बोलो v वेक्टर क्या होगा? कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में आई जगह में कैसे लिखेंगे? v cos थीटा i कैप हाँ प्लस vx बोल दो ना, vx i vx हाँ vy vx i प्लस vy j, ठीक है कि नहीं? तो cos थीटा और थीटा कोई बात नहीं, बाद में कर देंगे। इस मतलब वेलोसिटी को हमने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में आई जगह के साथ आए समझ। तो ये वेलोसिटी, ऐसे ही एक्सेलरेशन भी होगा भाई। 2D में चल रहा तो दो दो एक्सेलरेशन होंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा? dv by dt एक्सेलरेशन dv by dt। एक मिनट, तो पहले इसको देख लेते हैं। vx क्या है? vx क्या है? vx क्या? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में ही अगर चल रहा होता तो क्या वेलोसिटी होती? वेलोसिटी का cos थीटा क्या होती? पहले चैप्टर पढ़ा ना, पिछले चैप्टर पढ़ा था। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx by dt तब होता है जब वो x में चल रहा हो। तो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को कैसे देते हैं? dx by dt। तो ये dx by dt है, ठीक है? हाँ। और v by क्या हुआ? dy by dt y डायरेक्शन में वेलोसिटी देंगे तो y डायरेक्शन में dy by dt हो जाएगा। अब तुम यहाँ पे कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ax ऐसे ही एक्सेलरेशन भी तो होगा। तो एक्सेलरेशन का x डायरेक्शन में कैसे देंगे बोलो? हाँ dvx। तो जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर x डायरेक्शन एक्सेलरेशन चाहिए, dvx by dt, मतलब अगर एक डायरेक्शन पकड़ लो तो सारी चीजें एक उसी डायरेक्शन में रहेगी। और a by क्या हो गया? dv by dt बस। और अगर हम एक्सेलरेशन ही बोले पूरा टोटल एक्सेलरेशन, तो ax i, ठीक है? ये हो गई कहानी, लिख लो बना। हो गया, लिख लिया? ये रहा था। कोई बात नहीं, मैं अरे पहले ये लिखना था। मैं वीडियो से देख लो, उसको लिख लो। ये कर रहा था। वो लगा पहले ये वाला बताओगे? जो पहले लिखा वो पहले मिटेगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता तो क्या होता? तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं ना। हाँ, अगर ax कांस्टेंट है x डायरेक्शन में कांस्टेंट है तो क्या कर सकते हैं? अगेन वही इक्वेशन मोशन लगा सकते हैं, लेकिन कहाँ? सिर्फ x डायरेक्शन। y में नहीं, y में लगाना। y में तब लगाना जब y में भी कांस्टेंट हो। तो बताओ इक्वेशन मोशन क्या होती है? बोलो। अरे पहले से शुरू करो ना। v0 plus at। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी बोलो, क्या लिखेंगे? vx
क्योंकि अब जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी वेक्टर्स होंगे, वो सब एक्स डायरेक्शन वाले लेने हैं। तो वी एक्स इज इक्वल टू ux plus ax हाफ ax plus u प्लस 18 at no sorry dt dx dt टाइम की डायरेक्शन होती है क्या? नहीं फिर dt dt से वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, भाई टाइम की डायरेक्शन है, बाकी सबकी डायरेक्शन है। आगे बढ़े दूसरी बोलो। एक x x is equal to ux ux t t plus plus half ax ts square तीसरी बोलो। dx square minus ux square minus ux square is equals to 2ax x तो किसी एक डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उस डायरेक्शन में ये लगा सकते हैं, लेकिन सारी चीजें उसी डायरेक्शन की लेनी है, ठीक है। टाइम को छोड़ के, मतलब टाइम तो यार किसी भी डायरेक्शन में से देख लो तुम, टाइम तो बराबर ही लगेगा। टाइम की डायरेक्शन ए वाई में कांस्टेंट हो जाए तो एक्स की जगह वाई आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और दोनों में कांस्टेंट हो जाए तो दोनों में लगा हो जाएगा, 6 इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, लगाने के लिए। और कांस्टेंट ही नहीं है किसी में तो नहीं लगा सकते, फिर यही करना हमको, ये सब dx इज इक्वल टू dx बाय dt, ये सब ठीक है। dx इज इक्वल टू d, ये फॉर्मूले हमेशा लगेंगे। वो तब लगेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। आगे बात समझ में? लिख लो, लिख लिया। अरे एनसीईआरटी है क्या? है? हाँ चलो चलो। एनसीईआरटी है? ला मुझे दो, मैं क्वेश्चन देता हूँ। मैं रिकॉर्डेड देख हाँ हाँ, तुम भी जा रहे हो? चेक कर रहा हूँ ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं मैंने रिकॉर्डेड नहीं बस एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, नहीं अब तक पढ़ाऊंगा नहीं, बस क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक सर मैं भी जाऊँ जाओ जाओ जाओ। ठीक है, बंद कर दिया हमने, ठीक है। जी मेरा वास्ते नमस्ते। ये लो यार क्वेश्चन करो। ये लो एक क्वेश्चन है, एग्जांपल 3.4। इसमें बोल रहे हैं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल दे रखी है, इस r इज इक्वल टू 3t I प्लस 2t स्क्वायर j प्लस 5k, ठीक है। t सेकंड्स में और बाकी सब मीटर में, ठीक है। निकल फाइंड द वेलोसिटी, v निकालना है, एंड t एंड a, मतलब वेलोसिटी क्या वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। दूसरा ये निकालना है मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन ऑफ velocity at t is equal to 1 second. निकाल दो सर. अरे डी आर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? डी आर हो जाएगा. आर का डी आर आगे बढ़ जाओ. 3t इसका क्या होगा? 3t का 3dt याद है कि नहीं है कुछ? 3dt और साथ में आई कैप वो लगा पड़ा है. और इसका क्या होगा बोलो? इसका बोलो 4t dt. और इसका क्या होगा? जीरो कांस्टेंट 4t dt जीरो. dt कॉमन लेके इसके नीचे रख दो. dr by dt वेलोसिटी है. ठीक है, ये यही वेलोसिटी है. अरे आया डायरेक्शन आई डायग्राम बनाया. कैसे बनाते हैं? 3i में और 4j में. कहीं से शुरू कर लो, यहाँ से कर लो. 3i 4j तो ये 3 है और ये 3 ये 4 ऐसे ही है. और इसको जोड़ देंगे तो ये है हमारा वेक्टर, ये वाला वेलोसिटी है. अच्छा यहाँ पे t इक्वल टू 1 रखेंगे तो वेलोसिटी क्या आएगी? 3i प्लस 4j. ये ना 1 सेकंड डाल दिया तो वेलोसिटी आ गई. अब उसको बना दिया यार ऐसे. अब कोई भी एंगल ले लिया, एंगल tan थीटा क्या होगा? ऐसे निकालने डायरेक्शन. ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो क्योंकि हमको पता नहीं ना एंगल कितना है. ठीक है, आगे समझ में.
करो जरा ये जल्दी कर दो। इसको कर दो। ये कर दो। मतलब सेम क्वेश्चन है, बस ये चेंज हो गया। निकाल दो जल्दी जल्दी कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी।